दोस्तों, सुपरिचित कवयित्री, कथाकार और नाटककार, दलित संवेदना और स्त्री सरोकारों के लिए बेहद उल्लेखनीय नाम, सदी के महत्वपूर्ण कवियों और उनकी कविताओं की श्रृंखला में आज मैं मौजूद हूँ आपके बीच सुशीला टाकभौरे जी की कविताओं को लेकर। मेरी पसंद की मैंने 5 कविताएं चुनी हैं। इनकी कविताओं में वंचितों, दलितों और उस पर भी वंचित स्त्रियां और दलित स्त्रियां, उनकी यातना या उनके जीवन का मुझे लगता है कोई भी ऐसा पक्ष छूटा नहीं है। वो कोई दया या सहानुभूति नहीं चाहती, न साहित्य सुधियों से, न समाज से और न आलोचकों से। वे लगातार शिक्षा, स्वाधीनता व राजनीतिक अधिकारों का हिसाब मांगती हैं। हिसाब मांगना एक जागृत स्त्री का काम है, सवाल करना एक जागृत स्त्री का काम है। और सुशीला टाकभौरे सवाल करती हैं, हिसाब मांगती हैं, न्याय मांगती हैं। वो किसी दया या संवेदना या सहानुभूति के लिए कहाँ रचनाएं नहीं कर रही। समाज के जो स्थापित ढांचा है, समाज का जो स्थापित ढांचा है, जो पारंपरिक ढांचा है, उसे अब ये जागृत स्त्रियां, रचनाकार स्त्रियां अस्वीकार कर रही हैं। क्योंकि न केवल सामंती व्यवस्था है ये, बल्कि सामंती व्यवस्था में भी वंचित, सर्वहारा, कमजोर और उस पर भी दलित स्त्रियां, एक तो वे स्त्री हैं ही, उस पर दलित स्त्रियां, इनके साहित्य का सौंदर्य शास्त्र सुशीला टाकभौरे रच रही हैं। आप देखें, कब बदलेंगे कर्मकांड, कब मिलेगा सामाजिक न्याय, पूछो उनसे अन्यथा कर दो उसके टुकड़े टुकड़े। वस्तुतः जाति व लिंग की असमानता ने दोहरा अभिशाप पैदा कर दिया है। क्योंकि यह तो सच है कि परंपरावादी जो व्यवस्था है उसकी घुसपैठ दलितों में भी है, माने परत दर परत वहां भी क्रीमी लेयर है। और उसकी स्थिति तब तक यथावत रहेगी जब तक उसमें पुरुषों का वर्चस्व कायम रहेगा। इसीलिए सुशीला टाकभौरे जाति से नहीं लड़ रही, समाज से भी नहीं लड़ रही, उस रुग्ण मानसिकता से, उस पुंसवादी समाज से, बल्कि कहें कि पुरुषों के वर्चस्व से लड़ रही हैं। फिर वो जाति हो, फिर वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी समुदाय हो, स्त्रियां सदैव से शोषित ही रही हैं। तो उनकी लड़ाई, उनकी गुहार, उनके सवाल उन्हीं रुग्ण वर्ग, उन्हीं रुग्ण समुदाय, उन्हीं वर्चस्व की राजनीति और वर्चस्व की जातीयता, जो वर्चस्व वाले शोषक हैं उनके खिलाफ है। वे उनसे सवाल कर रही हैं, उनसे मुठभेड़ कर रही हैं। सुशीला टाकभौरे जी लिखती हैं, हम दलित आदम रूप होकर आदम भाषा में पूछना चाहते हैं सवाल। मानव सभ्यता संस्कृति का इतिहास क्या है? भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? क्यों किया अब तक हम पर अत्याचार? सुशीला टाकभौरे जी की कविताओं में केवल दलित स्त्रियां हों या वंचितों से जुड़े हुए प्रश्न हों, स्त्रियों से जुड़े हुए प्रश्न हों, ऐसा नहीं है। वंचना और यंत्रणा के शिकार और चालाक क्रूर व्यवस्था के शिकार जो भी वर्ग आएगा, जो भी समूह या समुदाय आएगा, सुशीला टाकभौरे उसके साथ खड़ी हुई नजर आएंगी। इस स्त्री प्रश्न और इस विमर्श की दुनिया में अब तक उनकी 4 पुस्तकें, 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। स्वाति बूंद और खारे मोती, ये 1992 में, यह तुम भी जानो 1994 में, तुमने उसे कब पहचाना 1995 में, और हमारे हिस्से की धो 2005 में। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा मैं उनकी कविताओं से आपको रूबरू कराती हूँ, और आज हम उनकी कविताओं के माध्यम से उन्हें जानेंगे, उनकी उस संघर्ष यात्रा में सहयात्री बनेंगे। और केवल मूक सहयात्री न बने साथियों,
उस दंश को, उस पीड़ा को, उस तकलीफ को, उस दरकिनार किए जाने वाले, बेजुबान कर दिए जाने वाले साजिश को भी समझने की कोशिश करेंगे, जिसके सवाल बार बार सुशीला टागभोरे उठाती हैं। मेरी पसंद की पहली कविता है स्त्री। निश्चित तौर पर स्त्री तो होगी ही। एक स्त्री जब भी कोई कोशिश करती है, एक स्त्री जब भी कोई कोशिश करती है लिखने की, बोलने की, समझने की, सदा भयभीत सी रहती है, मानो पहरेदारी करता हुआ कोई सिर पर सवार हो। पहरेदार जैसे एक मजदूर औरत के लिए ठेकेदार या खरीदी संपत्ति के लिए चौकीदार। वह सोचती है लिखते समय कलम को झुकाकर, बोलते समय बात को संभाल कर और समझने के लिए सबके दृष्टिकोण से देखे, क्योंकि वह एक स्त्री है। साथियों, ये कविता बहुत महत्वपूर्ण कविता है, बहुत जरूरी कविता है। विमर्शों को दस्तक देती हुई, सवाल करती हुई, चुनौती देती हुई ये कविता वह है कि बोला बहुत जा रहा है, पर बोलती स्त्री कहाँ पसंद आती है। सोचा बहुत जा रहा है, पर सोचती स्त्री किसी को पसंद नहीं आती। ठीक इसी प्रकार सोचती, चिंतन करती, लेखन में मुस्तैद, नेतृत्व करती हुई स्त्रियां कहाँ पसंद आती हैं इस रुग्ण समाज को, वर्चस्ववादी समाज को, पुरुष वर्चस्ववादी समाज को, उस रुग्ण मानसिकता को कहाँ पसंद आती है बोलती हुई, सोचती हुई, लिखती हुई स्त्री। उसे तो भावुक होना चाहिए। तो सुशीला टागभोरे उसे मस्तिष्क दे देती हैं, उसे विवेक दे देती हैं, उसे तर्क करना सिखा रही हैं, उसे तकरार करना सिखा रही हैं, सवाल उठाना सिखा रही हैं, जिज्ञासाएं उठा रही हैं। ऐसे में तो बार बार सुशीला टागभोरे जैसी हम तमाम स्त्रियों को बार बार हमारे सर पर हमेशा सवार रहे पहरेदार, ठेकेदार, चौकीदार और समाज के ये जितने स्वामित्व लिए हुए, वर्चस्व लिए हुए बैठे हुए हैं, सभी तरह के महंत और अपने आप को जिम्मेदार समझने वाले, इस ठकुर सुहाती से तो अब निजात पाना होगा और इस ठकुराई से अपने को काट कर विरोध करना, सवाल उठाना, तर्क करना सुशीला टागभोरे की ये कविताएं सिखाती हैं। दूसरी कविता है तुम में और मुझ में यही फर्क है। तुम में और मुझ में यही फर्क है, तुम डरते हो अपनी क्रीज, इमेज इमेज खराब हो जाने से, और मैं तत्पर हूं हरिश्चंद्र की पत्नी की तरह अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दे देने के लिए। हरिश्चंद्र की पत्नी की तरह चाहे मरघट का टैक्स हो या कफन, बिके हुए पुत्र के कफन के दावेदारों, तुम बात करते हो नियम और कानून की, पर मेरा प्रश्न है नियम और कानून के औचित्य पर। तुम बात करते हो नियम और कानून की, पर मेरा प्रश्न है नियम और कानून के औचित्य पर। तुम बात करते हो अपनी नजर से देखते हो, और मैं सबकी नजर बनना चाहती हूँ। मतलब समाज का नजरिया बदलना चाहती है ये स्त्री, समाज का दृष्टिकोण बदलना चाहती है, सबकी नजर बनना चाहता हूं। मतलब तुम तो एक सीमित, एक संकुचित दायरे से इन वंचितों को, हाशिए पर कर दिए गए लोगों को, सदियों से पीड़ित पीड़ा उठाते इन यंत्रणाओं को तुम तो अपनी नजर से देखते हो ना। ये आंख तो तुम्हारी क्या कह सकते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये आंख नहीं बनूंगी मैं, मेरी अपनी आंख है, और मैं चाहती हूं कि इस आंख से, मेरी इस नजर से, मेरे इस नजरिए से समाज देखे और समाज बदले। तीसरी कविता है माँ बाप ने पैदा किया था गूंगा, परिवेश ने लंगड़ा बना दिया। चलती रही निश्चित परिपाटी पर बैसाखियों के सहारे, कभी बाप, कभी भाई, कभी बेटा, कभी पति। ये बैसाखियां ही हैं हमारे जीवन की।
चलती रही निश्चित परिपाटी पर बैसाखियों के सहारे कितने पड़ाव आए, आज जीवन के चढ़ाव पर बैसाखियां चरमराती हैं, अधिक बोझ से अकुलाकर विस्फारित मन हुंकारता है, बैसाखियों को तोड़ दूं। आज जीवन के चढ़ाव पर कितने पड़ाव आए, बैसाखियां चरमराती हैं, अधिक बोझ से अकुलाकर विस्फारित मन हुंकारता है, बैसाखियों को तोड़ दूं। ये हुंकार है साथियों, ये चेतना है, ये जागृति है, और ये एक तरह की चुनौती भी है आपको। दिल की आग से आत्मा चटकती है, भावावेश का धुआं कंठ द्वार को चीरकर उजली सफेदी पर फैला जाता है। आज रोम रोम से ध्वनि गूंजती है और पोर पोर से पांव फूटते हैं, प्रचलित परिपाटी से हटकर मैं भागती हूँ सब और एक साथ, विद्रोहिणी बन चीखती हूँ, गूंजती है आवाज सब दिशाओं में, मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए, छत का खुला आसमान नहीं, आसमान की खुली छत चाहिए, मुझे अनंत आसमान चाहिए। साथियों, इस कविता को गहराई से समझें। तुम्हारी दी हुई भीख, तुम्हारी दी हुई हिस्सेदारी, तुम्हारा छोड़ा हुआ उच्छिष्ट अब हमें नहीं चाहिए। मैं विद्रोहिणी हूं, ऐसी स्त्री सदियों की उस यंत्रणा को, पीड़ा को सहते सहते आज आजिज आ गई है, और अब वो हुंकार भर रही है, और उनका हुंकार भरते हुए कह रही है कि अब मुझे तुम्हारा दिया हुआ मुट्ठी भर, टुकड़ा भर, छूटा भर नहीं चाहिए, मुझे तो अपने हिस्से की पूरी जमीन, पूरा आसमान चाहिए, पूरा क्षितिज चाहिए। मैं तुम्हारे दिए हुए टुकड़ों टुकड़ों पर अब नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि क्षमता में, हैसियत में, काबिलियत में, दक्षता में, प्रतिभा में हम तुमसे कहीं भी कम नहीं हैं। लाजवाब सुशीला टागभौरे, आपको बार बार सैल्यूट, बहुत सारा सलाम, दिल से दुआएं देती हूँ। आप यूं ही संघर्षरत रहें, जुझारू रहें, और हम सबका भी बल आपको मिल जाए। हम सब आपके साथ हैं। चौथी कविता, स्त्री। एक स्त्री जब कुछ कोशिश करती है, ये कविता सुना चुकी हूँ। वह खुश थी पहली बार, वह खुश थी पहली बार स्वयं को पहचाना था, वह खुश थी पहली बार स्वयं को पहचाना था, मुक्त भाव से विचारों की रोशनी में तन मन दमक उठा था। वह खुश थी पहली बार स्वयं को पहचाना था, मुक्त भाव से विचारों की रोशनी में तन मन दमक उठा था। वह खुश थी मगर अब हैरान है, ऊष्मा से गरमाया मन का शीश महल चूर चूर हो गया है, पानी की सिर्फ एक ठंडी बूंद से। ऊष्मा से गरमाया मन का शीश महल चूर चूर हो गया है, पानी की सिर्फ एक ठंडी बूंद से मन का कनक गहराई तक बिंध गया है, मन का कनक गहराई तक बिंध गया है। तेजाब की गर्म बूंदों से मन का कनक गहराई तक बिंध गया है। पारखी क्या कहते हो? वह कुछ भी नहीं। पारखी क्या कहते हो? वह कुछ भी नहीं, सिर्फ वही जो तुम्हारा निर्णय है, कच्चे कांच के ढेर सी टूटती बिखरती अबला। बस सिर्फ वही जो तुम्हारा निर्णय है, कच्चे कांच की ढेर सी टूटती बिखरती अबला। बस साथी का दम भरने वाले स्वामी, तुमने उसे कब पहचाना? ये कविता तुमने उसे कब पहचाना संकलन से ही है। कविता आगे कहती है, स्वामी तुमने उसे कब पहचाना, क्यों कहते हो नारी को मानव समाज का गहना। चंदन वन की शाख मटियारे चूल्हे में जलती रही, नारी होने की परीक्षा वह हर पल देती रही। कोयला खदानों में हीरा ढूंढा जाता है,
कोयला खदानों में हीरा ढूंढा जाता है, मगर घर का हीरा कोयला जैसा जलाया जाता है। मगर घर का हीरा कोयला जैसा जलाया जाता है। उपेक्षा की ठंडक और आक्रोश के तेजाब से, उपेक्षा की ठंडक और आक्रोश के तेजाब से नारी व्यक्तित्व को हमेशा रौंदा जाता है। नारी व्यक्तित्व को हमेशा रौंदा जाता है। तो ये जो दरअसल साथियों, ये आंच और ताप, ये तेज और ओज पुरुष जब जब हम में दिखता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उस मानसिकता का पुरुष। अब बाहर की दुनिया में, सार्वजनिक दुनिया में उसके कई चेहरे हैं, उसका कई रूप है। वहाँ वह समाज चिंतक बनेगा, वहाँ वह धर्म की ठेकेदारी कर रहा होगा, वहाँ वह अपने वर्चस्व को, अपनी पगड़ी को संभाले, कभी कभी स्त्री का पैरोकार भी बनेगा। लेकिन सार्वजनिक छवि जो हमारी होती है, क्या एकांत में हम वही होते हैं? सुशीला टाक भौरे बहुत जायज सवाल यहाँ उठा रही हैं कि जो सचमुच की अवस्था है, जो सचमुच की स्थिति है, परिवारों की जो स्थिति है और परिवारों में महिलाओं की, स्त्रियों की जो स्थिति है, तो ये सारे विमर्श खोखले हैं, ये सारे सेमिनार, वर्कशॉप और बड़े बड़े जुलूस, आंदोलन सब फीके हैं अगर आप घर की स्त्री को ही मान नहीं दे पाते। आप उसको मिल्कियत समझते हैं, आप साथी नहीं, सहधर्मिणी नहीं, जीवन साथी ना होकर के वह आपका स्वामित्व स्वीकार करे। वह आपकी शोषित है क्या? वह आपकी पोषित है क्या? आप उसका कब तक इस तरह से दोहरा कह सकते हैं कि ये जो दो तरह का व्यवहार कब तक ऐसा चलेगा? सुशीला टाक भौरे की इन्हीं कुछ कविताओं के साथ आज मैं मौजूद थी अपने शोधार्थियों और विद्यार्थियों के साथ। हम इस पर मंथन करेंगे, हम इस पर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया।